सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से लेकर हाजिर है आप सभी के लिए एक नया स्टोरी जिनमें हम आप सभी को इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाने वाले हैं। यानी कि अगर आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ना नहीं आता है, किसी भी छोटे से छोटे वर्डों को बड़े से बड़े वर्डों को सही तरीके से उच्चारण करना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी वर्डों का उच्चारण करना सीख जाए, अंग्रेजी स्टोरी को पढ़ना सीख जाए, साथ ही में उन सारी स्टोरी को हिंदी में समझना सीख जाए, तो ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो ढेर सारे वोकैबुलरी आपको मिलने वाला है, क्योंकि हम हर एक वर्ड का उच्चारण के साथ साथ उसका मीनिंग यानी कि अर्थ भी लिख देंगे, मतलब ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों सीख सके। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इस चैनल के माध्यम से। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, है ना। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि हमारी स्टोरी का मतलब क्या है, यानी कि स्टोरी हमारा किस टॉपिक पे है, हमारा स्टोरी का टाइटल क्या है। देखिए ध्यान से, द ट्रू फ्रेंड, इसे हम क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रू और इसे हम लोग पढ़ते हैं फ्रेंड। ओके, तो इसका मतलब होता क्या है, द का कोई मीनिंग मतलब नहीं होता है, ट्रू का मतलब क्या होता है, सच्चा, सच होता है, वैसे सच्चा बोलेंगे यहाँ पर, और फ्रेंड मतलब दोस्त, यानी कि सच्चा दोस्त। ठीक है, ये स्टोरी का हमारा नाम होने वाला है। अब चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं, आखिरकार सच्चा दोस्त कैसा होता है वो ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर रवि, रवि कोई लड़का का नाम है, वो बोलता है रवि एंड अमन, इसे हम लोग पढ़ते हैं अमन। रवि एंड अमन वर, वेयर नहीं पढ़ेगा, वर बेस्ट, इसे हम पढ़ते हैं बेस्ट फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। रवि एंड अमन वर फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समझिए ध्यान से, सॉरी। रवि है तो इसे हम पढ़ेंगे रवि, एंड है तो इसका मतलब होता है और, ठीक है। अमन नाम है तो अमन ही होगा, ओके। वर मतलब होता है थे, ओके। बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, क्या हो जाएगा सबसे अच्छा, सबसे अच्छे बोल सकते हैं, दो दोस्त है इसीलिए। सबसे अच्छे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त, ओके। तो अब इन दोनों का मतलब समझिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। जैसे में रवि एंड अमन, यानी कि रवि और अमन वर बेस्ट फ्रेंड्स, यानी कि रवि और अमन सबसे अच्छे मित्र थे, दोस्त थे। ठीक है, तो चलिए आगे स्टोरी में क्या होता है ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ वन, क्या लिखा हुआ वन डे वाइल वॉकिंग, ठीक है, वन डे वाइल वॉकिंग थ्रू ए फॉरेस्ट, ओके, वॉकिंग थ्रू फॉरेस्ट दे शॉ होगा ए बियर कमिंग, भर का चौथा रूप है, ठीक है, टूवर्ड देम, ओके। अब इसका मतलब क्या होगा ध्यान समझिएगा, पहले मतलब एक एक वर्ड का समझिए। वन मतलब एक, ओके, डे मतलब दिन, यानी कि एक दिन, वाइल मतलब जब, वॉकिंग मतलब टहल रहा, ठीक है। थ्रू मतलब होता है द्वारा, ओके। ए मतलब एक, फॉरेस्ट मतलब होता है जंगल, दे मतलब वे लोग, ठीक है। सो मतलब देखे, ये मतलब एक, बियर मतलब भालू, ओके। कमिंग मतलब आ रहा, टूवर्ड मतलब की ओर, क्या हो जाएगा की ओर, ओके। दे मतलब उनके, ओके। अब इन सभी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझ लीजिए, ओके ना। तो क्या होता है वन डे, यानी कि एक दिन, वाइल वॉकिंग, यानी कि जब वह टहल रहा था, थ्रू ए फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में टहल रहा था, दे सॉ ए बियर, एक उन लोगों ने, यानी कि उन्होंने एक भालू देखा, कमिंग टूवर्ड, यानी कि उनकी ओर आता हुआ, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होने वाला है, चलिए आगे पढ़ते हैं, ओके। रवि क्विकली
रवि क्विकली climbed 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 a tree, leaving Aman behind. ओके, अब इन सभी का मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझिएगा। ओके, तो रवि नाम है तो रवि होगा, ठीक है। क्विकली मतलब जल्दी से, क्लाइम यानी कि चढ़ गया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है, ठीक है। ए मतलब एक, ट्री मतलब पेड़, यानी कि एक पेड़ पर, लिविंग यानी कि छोड़कर, ठीक है। अमन यानी कि अमन को छोड़कर, ठीक है। बिहाइंड मतलब पीछे, क्या हो जाएगा, पीछे, ठीक है। तो अब इन सभी का मतलब क्या हो जाएगा, तो ध्यान समझिए। रवि क्विकली क्लाइम यानी कि रवि जल्दी से चढ़ गया ए ट्री यानी कि एक पेड़ पर, लिविंग अमन यानी कि अमन को पीछे छोड़ते हुए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्डों की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा। तो लिखा हुआ है यहाँ पर अमन डिडंट नो हाउ टू क्लाइम सो ही ले ऑन द ग्राउंड, ओके, होल्डिंग हिज ब्रीथ। ओके, अब इन सभी का मतलब ही ध्यान से समझिए, ओके ना। तो अमन नाम है तो अमन ही होगा, ओके। डिंट मतलब नहीं बोल सकेंगे, नो मतलब जानता, हाउ मतलब कैसे, को पेड़, क्लाइम मतलब चढ़ना, ठीक है। सो मतलब तो या इसलिए भी बोल सकते हैं, ही मतलब वह बोल सकते हैं, ले मतलब लेटना होता है, ऑन मतलब पर, द का मीनिंग होता है ग्राउंड मतलब जमीन बोल सकते हैं या भूमि बोल सकते हैं, ठीक है। होल्डिंग मतलब पकड़े हुए, हिज मतलब उसके, ब्रेथ मतलब सांस को, ठीक है। तो अब समझिए ध्यान से इसका मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अमन डिडंट नो, अमन नहीं जानता था, हाउ टू क्लाइंब यानी कि पेड़ पर कैसे चढ़ते वो नहीं जानता था अमन। सो ही ले ऑन द ग्राउंड, इसलिए वह जो है जमीन पर लेट गया। होल्डिंग हिज ब्रेथ यानी कि अपने सांस को रोककर जमीन पर लेट गया, कौन, अमन, ठीक है, क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, ठीक है। नेक्स्ट है द बियर स्निफ्ड हिम, ठीक है, एंड थॉट he was dead, so it walked away. ओके, अब इन सभी का मतलब भी समझ लीजिए ध्यान से। तो देखिए द का मीनिंग नहीं होता है, बियर मतलब भालू, ओके, स्टिफ्ट मतलब सूंघना होता है, स्टिफ्ट मतलब सूंघा हो जाएगा क्योंकि भालू का दूसरा रूप है, ठीक है, यानी कि उससे। एंड और थॉट यानी कि सोचा, क्या सोचा, ही मतलब वह था, डेड यानी कि मर गया, सो इसलिए, इट मतलब वह, वक्त मतलब चला गया, ठीक है। अब ये मतलब दूर, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा समझिए। द बियर स्निफ्ड यानी कि भालू से सूंघा, द बियर स्निफ्ड हिम, एंड और थॉट यानी कि सोचा, ही वॉज डेड यानी कि वह मर गया है, सो इसलिए इट वॉक्ड अवे इसलिए वह दूर चला गया, ठीक है। तो आगे क्या होता है ध्यान से समझिएगा, ध्यान से। आफ्टर द बियर लेफ्ट, रवि केम डाउन एंड laughed. What did the bear whisper to you? Aman replied, it said, stay away
फ्रॉम फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्योंकि बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए क्या होता है। आफ्टर मतलब बाद में, बाद में द बियर मतलब भालू, बाद में भालू, लेफ्ट मतलब गया, चला गया बोल सकते हैं, चला गया, रवि, नेम के मतलब आया, डाउन मतलब नीचे। ठीक है, एन मतलब और। ओके, तो समझिए ध्यान से। आफ्टर द बियर लेफ्ट यानी कि भालू के जाने के बाद रवि केम डाउन मतलब रवि नीचे आया, और एन मतलब और। ठीक है, अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। लाफ्ट मतलब हंसा। ठीक है, व्हाट मतलब क्या, मतलब डिड मतलब होता है किया। ओके, द वियर मतलब होता है भालू, विस्पर मतलब फुसफुसाना, कुछ भी कान में फुसफुसाने को हम बोलते हैं फुसफुसाना। टू मतलब होता है को, यू मतलब आपको, आपको या तुमको बोल सकते हैं। ओके, तो क्या होता है, व्हाट डिड द बियर विस्पर टू यू, यानी कि भालू ने तुम्हें क्या फुसफुसाया। ठीक है, बोला है कौन, एक रवि दोस्त जो है वो बोल रहा है। ओके, तो अमन रिप्लाई देता है, अमन मतलब अमन रिप्लाई यानी कि उत्तर दिया। ठीक है, इट मतलब वह, या बोल सकते हैं उसने कहा, स्टे अवे यानी कि सावधान रहो, सावधान रहो, फ्रॉम मतलब से, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त से, दोस्त यानी कि अमन रिप्लाइड यानी कि अमन ने उत्तर दिया, इट सेड यानी कि उसने कहा, स्टे अवे फ्रेंड्स यानी कि सावधान रहो, या बोल सकते हैं दूर रहो दोस्त से, दूर रहो दोस्त से। हु यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हु लीव यू इन डेंजर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है समझिए ध्यान से। जो छोड़ता है, यू मतलब तुम्हें, इन मतलब होता है मैं, और डेंजर मतलब खतरा। ठीक है, यानी कि जो दोस्त तुम्हें खतरे में छोड़ता है उन दोस्तों से दूर रहो। ठीक है, भालू ने कहा, वो बोला था रवि, सॉरी कौन बोला, अमन बोला। तो बोलता है आगे क्या होता है ध्यान से समझिए। तो लिखता है फ्रॉम दैट डे अमन लर्नड दैट ट्रू फ्रेंड्स नेवर लीव यू बिहाइंड। ठीक है, अब इन सभी का मतलब ही समझ लीजिए ध्यान से। फ्रॉम मतलब से, देट मतलब उस, डे मतलब दिन यानी कि उस दिन से अमन। ठीक है, उस दिन से अमन, लर्न यानी कि सीखा, दैट मतलब कि, ट्रू मतलब सच्चा दोस्त, नेवर मतलब कभी नहीं छोड़ते, यू मतलब तुम्हें पीछे। ठीक है, तो अब इन सभी का मतलब ही समझिए ध्यान से। तो बोलता है फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से अमन लर्न यानी कि अमन ने सीख गया, दैट की ट्रू फ्रेंड्स नेवर लीव यू बिहाइंड यानी कि सच्चा दोस्त तुम्हें पीछे कभी नहीं छोड़ता। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के स्टोरी से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा।